दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक हफ्ते बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। कारण यूट्यूब बता नहीं रहा है। यूट्यूब ने पाया कि हमारे वीडियो के द्वारा कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा था। वायलेशन क्या, वो यूट्यूब ने नहीं बताया। मैं चाहता तो ये सच आपसे छिपा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि दर्शक हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उनको पता होना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, ऐसी खबरें करते हैं जो समाज को सच्चाई का आईना दिखा सके। मेरे हिसाब से ये हमारी आवाज रोकने की कोशिश की गई थी कि हम 7 दिन तक कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। खैर, ये हमारी और यूट्यूब की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन 7 दिन बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। ये 7 दिन हमारे लिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, बहुत कष्टकारी रहे। मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, खबर दस्तक के दर्शकों से, जिन्होंने इतना प्यार दिया पिछले 3 महीने में कि ये चैनल कुछ ही महीनों में इसको 12-13 हजार लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया। तकरीबन 40 से 50 हजार लोग रोज हमारे वीडियोस देखते थे। एक मनोबल बढ़ रहा था। 2 लोग हैं इस चैनल पे, एक मैं हूँ आलोक पाठक स्क्रीन के सामने, एक राज कपूर यादव हैं, पढ़े लिखे हैं, कई बड़े दिग्गज यूट्यूबर्स के साथ, मीडिया वालों के साथ काम कर चुके हैं। वो, मेरे बारे में तो आपको पता ही है कि मैं 14 साल तक देश के सबसे बड़े मीडिया समूह में, इंडिया टुडे ग्रुप में जीएम के पद पर रहा हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2 लोग मेहनत करके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक सोच, एक नई चीज हम आपके पास लेके आना चाहते हैं। अचानक से एक कम्युनिटी गाइडलाइन बताई जाती है। कम्युनिटी गाइडलाइन में बताते नहीं कि हमने क्या वायलेशन किया, ये नहीं बताया गया। खैर, हम फिर से मुखातिब हैं और आज चर्चा हम उस पर करेंगे कि अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि पत्रकार ने पूछा कि सर अखिलेश जी, आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टूटी चोर बोला है। मुझे लगा कि अखिलेश जी इस शब्द को सुनेंगे, गुस्साएंगे, लेकिन नहीं साहब। अखिलेश जी के अंदर मैंने देखा, मैंने कहता हूं भगवान शंकर के भक्त हैं। वो मुस्कुरा के हर चीज को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा इस वीडियो को चलाया जाए और वो वीडियो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चलाया गया। क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, इसलिए उस वीडियो को हम यहां नहीं चला सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वो न्यूज 24 की क्लिप थी जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री से मानक गुप्ता, एंकर मानक गुप्ता पूछ रहे थे, एक शब्द में एक आदमी के बारे में बताइए। अखिलेश यादव के बारे में बोलती हैं टोटी चोर और मानक गुप्ता जी मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने बोला, जो बोला वो सुनने लायक था। जरा सुनिए उन्होंने क्या बोला। ये वीडियो आपके पास लग चुका है। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है। इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। सुना आपने, उन्होंने नाम लिया दैनिक जागरण अखबार का, जिसमें अखिलेश यादव को टोटी चोर लिखा गया कि वो टोटी चुरा के ले गए।
एक आईएएस अधिकारी का नाम लिया अखिलेश यादव ने, अवनीश अवस्थी का। अवनीश अवस्थी उस वक्त अपर मुख्य सचिव सूचना थे योगी सरकार में। दरअसल मामला क्या था, अखिलेश यादव सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक सरकारी आवास मिला होता था और उस सरकारी आवास को खाली करने का सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना आवास खाली किया। उस वक्त अवनीश अवस्थी का, जैसा कि अखिलेश जी का कहना है, अवनीश अवस्थी ने यह खबर फैला दी कि उसकी टोटी गायब है और जागरण ने अगले दिन कहा कि टोटी चोरी हो गई। इसको लेके एक शब्द चल गया और अखिलेश यादव को काफी बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरा सवाल दूसरा है और ये स्क्रीन पे लग भी गया है। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध के समय मृतक सैनिकों के लिए अमेरिका से ताबूत खरीदे गए थे। ताबूत इसलिए खरीदे गए थे ताकि उनके शव जो है उसमें रखे जा सके और उनको भेजा सके। बहुत बर्फीली जगहों पे युद्ध हो रहा था कारगिल में, आप जान रहे हैं, कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उस वक्त तब की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें आरोप लगा था कि ताबूतों की खरीद में लगभग कई करोड़ का घोटाला हुआ था। आप समझ रहे हैं, शहीद सैनिकों के ताबूतों की खरीद, जो अमेरिका से ताबूत मंगाए गए थे, इनके शवों को घर उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए उसमें घोटाला हुआ था। उसमें कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ था और ये बात जो है भारत सरकार के सीएजी ने पकड़ी थी। ये आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। तो जिस सरकार पर, जिस पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगा है कि उसने सैनिकों के ताबूत की खरीद में वहां पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस पार्टी की एक महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए टोटी चोर जैसे शब्द का क्यों इस्तेमाल करती? ये गंभीर जांच का विषय है। वैसे अखिलेश यादव ने आज बहुत खोल के बात की। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं अपने समर्थकों से अपील करूंगा कि आप दैनिक जागरण अखबार पढ़ना बंद करें। महिला पत्रकार काबिस अजीज ने पूछा कि सर, आपके कई प्रवक्ता तो उस न्यूज 24 पे भी जाते हैं जहां पे मानक गुप्ता ने सवाल पूछा और उन्होंने आपको ऐसा बोला, उसके बाद मानक गुप्ता हंसते रहे। उन्होंने कहा आज के बाद से, क्योंकि ये चैनल एक कांग्रेसी राजीव शुक्ला का बना है चैनल, कांग्रेसी नेता है, इसलिए यहां जाते थे, लेकिन आज के बाद से हमारी पार्टी के प्रवक्ता वहां नहीं जाएंगे। बड़ी बात ये समझिए कि एक ऐसा नेता जिसको कि कुछ गलत बोला गया, उसके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना धैर्य है उस आदमी के पास कि वो वीडियो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाता है। ये अखिलेश यादव का बड़प्पन सुनिए। ठीक है, आज से उन्होंने जागरण, अपने कार्यकर्ताओं को जागरण का बायकॉट करने की बात कही है, न्यूज 24 में बोला कि प्रवक्ता ना जाए। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, वो था दलित सांसद रामजी लाल सुमन। आप पता होगा ना, सपा के सांसद जिनके ऊपर, और सुनिए, जिस वीडियो को डिलीट कराया यूट्यूब पे, वो दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पे जो हिंसा हुई थी उसको लेकर हमने बनाया था। खैर, तो अब उन्होंने कहा कि दलित सांसद रामजी लाल सुमन या सपा के किसी कार्यकर्ता को के साथ कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी चोट पहुंचती है, तो बोले उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। क्योंकि उनका कहना है कि जो भी सामाजिक संगठन, करणी सेना का नाम नहीं लिया उन्होंने, जो भी सामाजिक संगठन दलित सांसद सपा के रामजी लाल सुमन और तमाम सपा के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, उन सबको योगी आदित्यनाथ का समर्थन प्राप्त है। ये बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर लगाया। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम शूद्रों का बोला कि हम लोग जो ओबीसी हैं, पीडीए वाले, हम लोग का हमेशा अपमान होता है। वो एक चीज का और जिक्र कर रहे थे कि कन्नौज में मंदिर में जब वो गए थे और मंदिर से निकलने के बाद वहां के ब्राह्मणों ने भी मना किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मंदिर को पूरा धो दिया था। वो उस चीज का भी जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास जब हमने छोड़ा था तो उसको भी योगी आदित्यनाथ ने धुलवाया था। तो कहा हम दलित लोग मंदिर चले जाते हैं, या माफ कीजिएगा, हम ओबीसी और पिछड़े पीडीए के लोग
अगर चले जाते हैं मंदिर तो मंदिर को धुलवाया जाता है। कहा हम लोगों ने हमेशा से ये अपमान झेला है। वो बार बार पीडीए को की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि ये हम आप लगातार, ये तो हमारा संविधान है कि हमको उन्होंने ताकत दे दी। बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने जिक्र किया। दरअसल कल जब वो बात कर रहे थे तो बसपा के एक पुराने कद्दावर नेता रहे हैं दद्दू प्रसाद, जो 3 बार के विधायक रहे हैं मानिकपुर सीट से, और वो उन्होंने कल बसपा छोड़ के सपा ज्वाइन किया। तो लगातार वो कह रहे थे कि चूंकि योगी जी 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मैं योगी जी से पूछता हूं कि हम 80 में आते कि नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये लड़ाई 90 बनाम 10 की है, हम लोग 90 में आते हैं। दलित पिछड़ों की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे। उनका नैरेटिव बिल्कुल क्लियर था, बहुत स्पष्ट बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये सरकार गोरखपुर के कुछ चुने हुए लोग चला रहे हैं। मैंने सवाल पूछा था उनसे, एक सवाल मैंने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बेटी की कई लोगों ने इज्जत लूट ली है। उस पे उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था के बारे में कुछ बोला है, जरा आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला खिलाड़ी के साथ कार में 7 लोगों ने इसकी इज्जत लूटी है, और जब तक प्रधानमंत्री आते हैं तब तक इस तरह के हादसे होते हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। पूरा प्रशासन, पुलिस, जो सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, वो कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। जब पुलिस से आप दूसरा काम लोगे तो आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो पुलिस काम करे? एकाध घटनाएं नहीं, कितनी घटनाएं। अभी कल ही जब हम लोग बैठे थे या परसों, पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर लगा रही, पुलिस ही ढूंढ रही है पुलिस को, और पुलिस को पकड़ के ला रही पुलिस। ये है उत्तर प्रदेश, बताइए। ये सुना आपने अखिलेश जी ने क्या कहा, जो प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह से बेटी की इज्जत लूटी गई, और अब उसमें तो नए खुलासे हो रहे हैं। उस बेटी के साथ 4 दिन तक 23 वासी दरिंदों ने उनकी बेटी की इज्जत लूटी है। उसमें सभी तक 6 गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़े ही, मतलब कहना नहीं चाहिए, ऐसे आपको हाल फिलहाल इतनी दरिंदगी की खबर आपको कहीं नहीं मिली होगी जो प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उस बेटी के साथ हुआ है। 3-4 दिन तक 23 दरिंदे उसकी इज्जत लूटते रहे और बाद में उसको गाड़ी से सड़क पे फेंक कर चले गए। लड़की अभी अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। कानून व्यवस्था का ये हाल उत्तर प्रदेश में क्या है, आपने देख लिया कितना बुरा हाल है। और जो दावा करते थे कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, वहां प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस बेटी के साथ जो हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसकी चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है कि एक बेटी को कैसे 23 लोग 3-4 दिन तक उसकी इज्जत लूटते रहते हैं और वो उसको तमाम होटलों में लेके गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर दिखा रहा है कि कितना क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के। खैर, कल रामनवमी के दिन भी जो कुछ तस्वीरें सामने आई, खासकर कुछ दरगाहों के ऊपर लोग चढ़ गए और वो अपने धर्म के झंडे फहराए। इस पे भी उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, उनका मन बढ़ा हुआ, इसलिए दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर चढ़ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और देखिए, अखिलेश यादव ने इस बात को जब बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो शाम होते होते उत्तर प्रदेश पुलिस दबाव में आई और उस घटना में नामजद लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो ये जो कहानी है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो मैंने कहा ना कि हर रोज एजेंडा जो है अखिलेश यादव सेट करते हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वो बयान
हर जगह विरोध हुआ है। खासकर मैं कल कुछ सपा की महिला नेताओं से बात करने की कोशिश करूंगा, वो बड़ी नाराज थी इस बात को लेके कि उनके प्रिय नेता के बारे में ऐसा बोला गया, और एक मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। खैर, उस चैनल ने भी उस चीज को ऑन एयर किया, तो चैनल का भी बायकॉट कर रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया में हो रहा है कि बायकॉट न्यूज़ 24। और जागरण के लिए भी अच्छी नहीं है खबरें। कई जगह से दैनिक जागरण के खिलाफ प्रदर्शन होने की खबर आ रही है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में की आबादी एक बड़े मीडिया संस्थान का बायकॉट कर देगी, तो उस मीडिया संस्थान के लिए ये बहुत शर्मनाक होगा। उसके लिए अपनी साख बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। देखते हैं कि कब जागरण इस मामले में अखिलेश यादव से माफी मांगता है। और न्यूज़ 24 का भी बोल दिया है उन्होंने कि उनके प्रवक्ताओं से कि हमारे प्रवक्ता न्यूज़ 24 के चैनल की डिबेट में नहीं जाएंगे। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं। और खासकर जो उन्होंने बोला कि रामजी लाल सुमन के साथ अगर कोई भी हादसा होता है या किसी भी हमारे सपा कार्यकर्ता के साथ हादसा होता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। तो दलित की सुरक्षा को, खासकर दलित सांसद रामजी लाल सुमन की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बड़ा दबाव होगा कि वो हर हाल में रामजी लाल सुमन और सपा कार्यकर्ताओं की रक्षा कर सके। वैसे 12 अप्रैल को करणी सेना ने दोबारा धरना प्रदर्शन करने की बात कही है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। खबर दस्तक पर हम कुछ वीडियोस और करेंगे। कोई कमी होगा तो बताइएगा। 6 दिन 7 दिन हम आपसे आपके वीडियो नहीं कर पाए, उसका हमको बड़ा अफसोस है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट बताइएगा। लेकिन इस दौरान भी जिन लोगों ने हमारे चैनल्स को देखा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। और हम और राज कपूर आपसे यही अनुरोध करेंगे। राज कपूर अभी वीडियो नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो भी वीडियो करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल में अगर कुछ भी सुझाव चाहते हैं, कुछ कमी हो तो भी बताइए। हम हर पल कोशिश करेंगे कि आपको ताजा अपडेट खबरों के बारे में विश्लेषण सहित आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।